हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं हॉकिंस कुकर्स के बारे में। हॉकिंस कुकर्स के Q4 के रिजल्ट्स आज आए हुए हैं, तो समझते हैं हॉकिंस कुकर्स के रिजल्ट। पहले शॉर्ट न्यूज़ और उसके बाद डिटेल में। तो हॉकिंस कुकर्स की बात करें तो इसका शेयर प्राइस जो है 7339.50 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 146.50 की गिरावट बढ़त दिखा रहा है, जो कि 2.04% वनडे का होती है। तो चलिए शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। शॉर्ट न्यूज़ में बस इतना ही दिया है। हॉकिंस कुकर्स बोर्ड ने रेकमेंड करा है 140 पर शेयर का डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। पेंडिंग शेयर होल्डर अप्रूवल है आने वाले एजीएम में, जो कि एजीएम होगी जुलाई 29 में। ऑडिटेड रिजल्ट शो रेवेन्यू करा है 1252.9 करोड़ का, नेट प्रॉफिट जो रहा है 131.2 करोड़ का रहा। विद डिविडेंड पेमेंट रहेगी बाय अगस्त 28 तक ये डिविडेंड पेमेंट कर देंगे। तो चलिए इसकी पीडीएफ है, समझते हैं पीडीएफ से। सारे फिगर्स जो दिए गए हैं वो करोड़ों में गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 365.43 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 331.95 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर ग्रोथ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। पिछले साल इसी क्वार्टर 306.66 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 1252.93 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 1115.76 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ग्रोथ देख रही है। ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 2.72 करोड़ की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 3.17 करोड़ की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.18 करोड़ की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम फ्लैट सी रही लगभग, और इस साल ओवरऑल 12.98 करोड़ की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 13.53 करोड़ की अदर इनकम थी। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 368.15 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 335.12 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में टोटल इनकम में इस क्वार्टर ग्रोथ है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 309.83 करोड़ का टोटल इनकम रही, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 1265.91 करोड़ की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 1129.29 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो टोटल इनकम में देखा जाए तो ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो जो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं वो रहे हैं 314.51 करोड़ के इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर थे 289.99 करोड़ के एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में तो ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 262.93 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 1089.29 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 974.41 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 53.60 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 45.13 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी ग्रोथ है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 46.90 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। और अगर हम बात करें इस साल ओवरऑल तो 176.62 करोड़ का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल रहा, जो पिछली बार 154.87 करोड़ का था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अब नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 39.78 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 33.52 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है, और पिछली साल इसी क्वार्टर में 34.36 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो उससे कंपेयर करें तब भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। ईयरली बेसिस पे 131.19 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस साल रहा, जो पिछली बार 114.69 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे भी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट अब ईपीएस की अगर हम बात करें तो 75.22 का ईपीएस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 63.39 का ईपीएस था। तो ईपीएस में यहाँ से देखा जाए तो ग्रोथ है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 64.97 का ईपीएस था, तो उसमें भी देखा जाए तो ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 248.10 का ईपीएस रहा, जो पिछली बार 216.90 का ईपीएस था। तो ईपीएस में ग्रोथ है, ये अच्छी बात है। अब अर्निंग बढ़ रही है तो ईपीएस में तो ग्रोथ होनी ही है। बाकी अगर हम बात करें बोर्ड की, तो बोर्ड ने अप्रूव करा है, रेकमेंड करा है डिविडेंड 140 पर इक्विटी शेयर का 140 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है। तो ये अच्छी बात है, डिविडेंड को लेके भी शानदार न्यूज़ है। तो बस ये थे हॉकिंस कुकर्स के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।